जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा। जब जागा हुआ था जब जागा हुआ था, बहुत सुंदर दिन रहा। कल आपके आज श्री राम उपासना हुई थी। इतना सुंदर साधकों में रूपांतरण आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि एक ने कहा, शेयर किया कि हमने अब कुछ गड़बड़ हलचल होती है मन में, तो मुझे एकदम आ जाता है कामना होगी कोई और जब कामना होगी कोई तो फिर मैं उसको देखती हूँ कि कौन सी कामना है और फिर उसके अनुसार आगे काम करती हूँ। तो कहते कि मेरे मन में यही आ रहा था कि ये आ क्यों जाता है, ये सब आता क्यों है। और देखिए, कल मात्र 7 मिनट की टॉक थी और वो कहते हैं कि मुझे उसमें भी आंसर मिल गया। देखिए, गुरुदेव किसके लिए पहुंचाते हैं, है ना। और उनको तत्काल वो 7 मिनट में ही मिल गया कि अरे बाबा, ये तो मन के खेल है। बस यही बोला था, ये बुलवाया था उन्होंने। तो कितनी महाराज की महाराज जानते हैं किसको जरूरत है और तत्काल पहुंचा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बड़ी दया है उनकी। फिर एक साधक जी ने कहा कि बहुत कृपा उन पर हुई। कहते मुझे हमेशा यही होता कि मेरे पिताजी जब जाएंगे मेरा क्या हाल होगा, मैं ठीक रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। और कहते जब गए मुझे पता भी नहीं चला, इतना सारा स्मूथ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। बहुत दया है प्रभु की, बहुत दया है। फिर वे बोले कि देखिए परिस्थिति कैसी बनानी होती है। उन्होंने कहा कि उनकी ड्यूटी ऐसी होती है, 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, फिर अगली शिफ्ट आ जाती है। तो एक दिन में 20,000 जो उन्होंने संकल्प लिया हुआ है वो नहीं होता पूरा। तो उन्होंने क्या किया, 2 दिन का 40,000 का लिया संकल्प। आनंद आ गया सुनकर कि अगर एक दिन कम हो भी जाता है, दूसरे दिन मेरा पूरा हो गया। तो प्रभु को कह के स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं 2 दिन में 40,000 करूंगा। कितनी सुंदर बात है। और वहीं पे जब एक साधिका जी ने कहा कि हमारे घर में डेथ हुई है, मैं जाप नहीं कर पाई, और उसी ओर ही महाराज ने कितना उच्च स्टैंडर्ड हमें बताया। तो मेरे मन में मानो कि चल रहा कि हम क्यों ना उच्च स्टैंडर्ड रखें अपने। हमारे गुरुजन बहुत उच्च स्टैंडर्ड के हैं, हम कम में ही क्यों समझौता करें। इतने बड़े बड़े हैं, उनसे बड़ी बड़ी चीज मांगनी चाहिए और फिर अपना उच्च स्टैंडर्ड। और महाराज ने एक्चुअली ये प्रवचन पीयूष में कहा था कि हमने अपने जो स्तर है बहुत लो बना रखे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मन में मानो कि कोई मुझसे प्रश्न कर रहा कि अनुपमा अब तेरा तो श्री राम शरणम
सत्संग हॉल खोलना चाहती थी, खुल गया ना, अब तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनका क्यों ना हो, क्यों ना हो। इतने उच्च कोटि संतों का स्थान है, तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान है वो। तीर्थ स्थान में सेवा वहीं आके क्यों ना अर्पण की जाए भाई, फोन से क्यों की जाए? मैं तो ऐसे ही स्टैंडर्ड रखूंगी मैं क्यों स्टैंडर्ड को लो करूं? इतने ऊंचे संत है। और फिर जब बच्चे अपनी ड्यूटी देना आरंभ करेंगे, एक दो बच्चे भी हैं जो कि रेडी हो रहे हैं, मेरा तो किसी से संपर्क नहीं है, लेकिन मैं बीज तो डाल ही सकती हूँ ना। कि अगर किसी बच्चे ने पहली बार श्री अमृतवाणी जी अर्पण करनी है गुरुदेव के श्री चरणों में, वो श्री राम शरणम आके क्यों ना करे, राइट? वहां की क्यों ना करे? अब तो खुल गया है। और आप यकीन मानिए, जो ऑनलाइन, इंटरनेशनल ऑनलाइन सत्संग में बच्चों ने सीखी है, उन्होंने किया है। एक बच्ची अभी आई थिंक मात्र 10 साल की होगी या उससे भी छोटी, 8-9 साल की या 11, वो छोटी सी है। तो वो लोग गए हुए थे श्री राम शरणम, और वहां कोई भी नहीं था उस दिन गायन करने के लिए। तो फिर उस बच्ची की बारी आ गई, अरे बड़ा ही अच्छा लगा, और उसने गाई। ऑब्वियसली बहुत सुंदर गाती है, और बहुत बहुत आनंद आया उसे सुन के। तो लगभग 3 बच्चे, 2 बच्चों ने तो बताया ही है कि उनकी बारी आ गई है श्री राम शरणम में अर्पण करने की। अब वो गए। देखिए, साधारण लोग होते हैं ना, साधारण लोग थोड़ा सा झेपते भी है, पर परमेश्वर ही उनमें डालते हैं कि बोलो बोलो बोलो, कर सकते हो, सेवा अर्पण कर सकते हो। बहुत बहुत सुंदर रही होगी, बहुत सुंदर, क्योंकि ये टू जेड जबरदस्त, इतनी एनर्जी, जबरदस्त एनर्जी। सो इसलिए बहुत आनंद आया। और देखिए, ऐसी चीजों से ही तो शांति मिलती है, ऐसी चीजों से ही आनंद मिलता है। चाहे सारा दिन शरीर ना चल रहा हो, हिल ना पा रहा हो, पर ऐसी बातें अपने गुरुजनों की शेयर करने के लिए महाराज कर देते। सब संसार तो नहीं समझ सकता ना ये सब, ये तो वही समझ सकते हैं जहां मन मिले होते हैं, जहां प्रेम होता है कि नहीं? जहां प्रेम नहीं होता वहां वहां नहीं होता। महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन में प्रेम वो भक्ति की दी। जब मन मिल जाते हैं वहां प्रेम होता है, चाहे गुरु के साथ, चाहे परमेश्वर के साथ प्रेम होता है। और जहां एक हो जाते हैं, अभी मन मिलने में मैं और तू रहता है, पर जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, तब उसे भक्ति कहते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। कितनी सुंदर बात है ना, बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। सो परमेश्वर कृपा करे। मैं तो कहीं नहीं, मेरी कहीं कोई पहुंच नहीं है। मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ही अरदास करती हूँ कि महाराज, अगर हाइब्रिड है भी तो भी उन्हीं के लिए, वैसे जो दूर दूर है ना। पर देखिए, कितने जबरदस्त भाव हो जाए अगर ऐसे ही, कि कोई साधारण भाव तो नहीं है कि जब मेरी बारी आई तो चलो भाई, गाड़ी उठाई और चल दिए, आज वहां जाके अर्पण करते हैं। क्या सुंदर भाव होंगे, और गुरुजन कितने आनंदित होंगे।
और परमेश्वर कृपा करें कि जो जो साधक कोई भी सेवा देते हैं, चाहे रीडिंग की देते हैं, सूखे ना हो, आवाज से पता चल जाता है, चाहे भजन की हो, जाप करते हो जरूर, कम से कम 10,000 का जाप जरूर करते हो, आवाज से पता चल जाता है जाप हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कहा साधिका जी ने, उन्होंने पूछा कैसी थी अमृतवाणी जी, महाराज ने ये लिखवाया जाप बढ़ाइए अपना। और उन्होंने मुझे बाद में बोला कि अनुपमा जी बिल्कुल सही बात थी, मैं हारमोनियम प्रैक्टिस करने में लग गई और मेरा जाप कम हो गया था। मैंने तो और जाप करने को कहा था ये नहीं, मुझे नहीं पता था कि कम हो गया है, पर जितना करते हैं उससे और करने को कहा था। महाराज ने तो यही यही कहा था कि जितना करते हैं उससे और बढ़ाइए। सो इसलिए इसलिए पता चल जाता कि जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी बहुत मैटर करता है। या सो प्रश्न आया कि मैं ऑफिस में सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, मैंने कभी बड़े अच्छे से रखती हूँ, बड़े अच्छे से बात करूंगी ऐसे, पर मैंने एक दिन किसी को कुछ कह दिया कि अरे भाई बता देते आप, मेरे पीछे सारे ही पड़ गए। तो मुझे घर जाके बड़ा ही अफसोस हुआ कि भाई मैं तो सबके साथ अच्छे से बिहेवियर करती हूँ, सबको अच्छे से ही रखती हूँ, तो ये सारे ही मेरे पीछे पड़ गए, सारे ही मेरे अगेंस्ट हो गए, तो आपस में एक थे। सबसे पहली बात, जब ऐसा होता है बहुत कृपा माननी चाहिए कि असलियत दिखे, कि असलियत दिखी कौन कैसा है। नहीं तो हमें असली, जैसे आप सबसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन मेरे साथ का है, कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा ऑपोजिट है। सो इसलिए सबसे पहले कृपा होनी चाहिए, महाराज थैंक गॉड आपने मुझे बताया कि कौन मेरा अपना है और कौन वो। अब जब बता ही दिया महाराज ने कि देख भाई मेरे तो सारे ऐसे ही हैं, अब क्या हो गया, अब उनको रिझाने की बजाय क्या करें हम, गुरुजनों को रिझाएं। भाई तुम्हें तो देख लिया तुम कैसे हो, अब मैं अपने परमेश्वर अपने गुरुदेव को ही रिझाऊं, उनके लिए काम करूं, उनके लिए अच्छे से बोलूं, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं, पीपल प्लीजर। ठीक है, तो इसलिए महाराज, ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने बताया कि 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 कोई नहीं है अपना, या कोई नहीं है अपना। हो जाती है ईर्ष्या, ईर्ष्या कह लो, दूसरी चीजें कह लो कि अरे ये जा पा रही है मैं बीमार हो गई, अरे ये जा पा रहा है मैं नहीं जा पा रहा। होता है, मैं भी तो चाहता था ये इसे इसे लेके जा रहे हैं महाराज, हो जाता है ऐसे, हो जाता अंदर, और ना जाने वो कितनी खींच होती है कि अगले को टच करती है वो चीजें। या बिल्कुल बिल्कुल, किसी के सेल्फ, जिस चाहे भक्ति में भी, महाराज ने तो कहा है भक्ति में तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं। फिर इस पे साधक लोग कहते हैं कि अनुपमा अगर भक्ति में ऐसी चीजें होती हैं फिर वो भक्ति ही क्या हुई। हाँ वो तो है, वहाँ तो कुछ और ही चल रहा होता है ना। यस एब्सोल्युटली, फिर वहाँ भक्ति नहीं होती, वहाँ कुछ और होता है। यस,
तो चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर। परमेश्वर की बड़ी दया है, इतना करवा दिया है ना, कितनी बड़ी बात है, बड़ी दया है। वही तो कर रहे हैं, वही बिठा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं, उनकी शक्ति से सब हो रहा है मेरे प्रभु। अरण्य कांड में चश्मे फिर नहीं यहाँ पे। पेज 289। तुम भी छोड़ो स्थान का ऋषि ने राम को, करो अभी प्रस्थान। पत्नी तुम्हारे साथ है, महर्षि अत्रि विख्यात है, बसता कुछ दूर तर, वान होती गात। कंदमूल वहाँ है बहु, चला हमारा संग, उसके आश्रम को अब आप चलो भी संग। यदि चाहो रहना वहाँ, दिया धृति उपदेश। राघव ने उनको बहुत, फिर भी असह्य क्लेश है, के बहुत चले गए। राम प्रेमी अनेक रहे वहीं रघुराज, सह बहुत विचार विवेक, करके धीर तो ना डरे। बहुत गए दिन बीत, रहते उसी स्थान में, भरत आदि जो मीत, आए आते ध्यान में, उनके अब तक शब्द गूंजते रहे कान में। सोचा राम ने यह विघ्न है ध्यान ज्ञान में, यहाँ रहे थे भरत, यहाँ थी माता मेरी, जनों ने भूमि यही, सेना साथ थी घेरी। खान पान सब हुए, बातें हुई बहु तेरी, अश्वहस्ती की लीद, वह राख की ढेरी। सर्व सिमर कर बात, बंधु है सिमरन होते, दीख पड़े आकार, सामने शोकित रोते। सिमरन होते प्रात, रात दिन जगते सोते। सिमर सुबंधु वियोग, चित्त है खाता कोते। सिमरन होते प्रात, रात दिन जगते सोते। सिमर सुबंधु वियोग, चित्त है खाता कोते। तो उन्होंने, वृद्ध मुनि ने कहा कि तुम भी छोड़ो राम, ठीक नहीं है यहाँ रहना, पत्नी के साथ हो तुम, और महर्षि अत्रि हैं वहां हम जा रहे हैं, आप भी चलो, हम सब वहीं जा रहे हैं। सो बड़ा समझाया राघव ने उनको, डोंट वरी, पर वो नहीं माने। तो जो बहुत ज्यादा जो राघव प्रेमी थे वो रह गए। पर फिर राघव ने चिंतन किया कि मेरे ध्यान में सब वही बातें आती जा रही हैं, जगह जगह पे जहाँ जहाँ जो आए थे उन्हीं की बातें याद आती जा रही हैं। सारा दिन भाई याद आते हैं, माताएं याद आती हैं, और उनका वियोग याद आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, फिर से महाराज करवा रहे हैं, जब राम अयोध्या से निकले तब उनका ऐसा हाल नहीं था, पर
जब अब भरत से देख लिया, भरत को देख लिया, उसके बाद से उनको शांति नहीं है, वो मिस कर रहे हैं उनको बहुत। सो यही है प्रेम, जहाँ मन मिले होते हैं वहीं मिस होता है, जहाँ मन ही नहीं मिले वहाँ कौन किसको मिस करेगा। सो या बहुत सुंदर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कृपा बरसाई। उन बेचारों को कैसे आना पड़ता है ना। उन्हें पता है इसकी धुलाई कर रहे हैं हम, इसकी धुलाई हुई है तो आना तो पड़ेगा ही। या आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय 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 जय।